जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों, यहां पर हम सामान्य शब्दों को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि उन विशिष्ट शब्दों को लेकर आए हैं जिनसे संबंधित अक्सर परीक्षा में गलतियां हो जाया करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला बहुत सरल है। अब अगर इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानना हो, अगर आपको ना पता रहा हो तो इन पर वाक्य बना डालिए, लेकिन यहाँ पर वाक्य बनाने से भी गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको याद ही करना होगा। पहला है मज़ा। अब इसको कहना हो तो मज़ा आता है, कहेंगे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रही है नहीं, मज़ा आ रहा है। अगला जो दिया गया धनिया, वही जो खाई जाती है, धनिया कहते हैं धनिया खाई जाती है, लेकिन दरअसल ये पुल्लिंग होता है, कहा जाए धनिया खाया जाता है। अगला है चाल चलन वाला चलन, चलन ये भी पुल्लिंग है। बिगाड़ पैदा हो जाता है, ऐसा कहो बिगाड़ पैदा हो जाता है, बिगाड़ पुल्लिंग है। केसर खाया जाता है। गुस्सा आती नहीं है, गुस्सा आता है कहो। आज से ही अपने व्यवहार में भी ढाल लो, गुस्सा आता है। तो ऐसे शब्दों को याद नहीं करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक रूप में अपना लिए जाते हैं उनको याद नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही पहिया, गाड़ी में पहिया होती नहीं है, पहिया लगी नहीं होती, पहिया लगा होता है, ऐसा उच्चारण करो। पर डे ऐसे इनको अपने जीवन में उतार लो, दैनिक जीवन में उतार लो, कहीं गलतियां नहीं होंगी। जैसे नीम, वही नीम जो नीम का पेड़ होता है वही नीम है, ये भी पुल्लिंग होता है। जौ जो खाई जाती है, लेकिन इसको कहें खाई नहीं जाती, खाया जाता है। जैसे गेहूं खाया जाता है वैसे जौ भी खाया जाता है। अंक गणित देखिए, सभी बहुत सारे विषय हैं, उनमें से अंक गणित जो है ये पुल्लिंग है। इसी तरीके से सीताराम, शिव पार्वती, नर नारी, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दो दो शब्द एक साथ में, यानी ये द्वंद्व समास वाले शब्द हैं। दोस्तों, जितने भी द्वंद्व समास वाले शब्द होते हैं सबके सब पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है ये है चाक। ये वो वाली चाक है जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है, ठीक है, वो लिखने वाली ये चाक नहीं है। तो ये जो चाक है ये भी पुल्लिंग शब्द है। चीर, इसी प्रकार से जो कपड़ा होता है ना, चीर, ये भी पुल्लिंग होता है। चौक देखिए, कहेंगे हम उस चौक पर मिलेंगे, आइएगा, तो उस चौक पर, वैसे ये सरल रहा, ये भी सरल रहा। इससे पहले जो मजा शब्द बताए थे ये भी काफ़ी सरल रहा। आगे जो है ये कुछ कठिन रहा। जैसे भंवर, कहेंगे नदी में भंवर, नदी में कहेंगे भंवर, नहर में भंवर पड़ जाती है, ऐसे लोग कहते नहीं। जहाँ पानी गिर रहा होता है वहाँ पर भंवर पड़ ही जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन पड़ नहीं जाती है, पड़ जाता है कहो। आज से कहने लगो कि भंवर पड़ जाता है, तो भंवर जो है ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से भस्म, जिसको आप राख कहते हो, भस्म, तो भस्म जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। इसी तरीके से सींग, सींग होती है नहीं, सींग होता है, ऐसा उच्चारण किया जाए तो काफ़ी सरल हो जाएगा याद करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को याद कराते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए पहला शब्द है बालू। जितने भी बताते हैं उकारांत शब्द होते हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जिनमें से बालू। अब आप क्या याद करते रहोगे, क्या समझते रहोगे, पहले से कहेंगे बालू उतरवा लो, बालू ले आओ, है ना, ऐसे कहते हैं ना। बालू जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है। दारू जो पिया जाता है, लेकिन पिया नहीं जाता, पी जाती, वैसे ये सरल है। दारू जो शब्द है ये सरल है। ब्यालू, ब्यालू देखिए, ये ब्यालू जो है ये भोजन, एक समय का भोजन होता है ब्यालू। इसी तरीके से झाड़ू, झाड़ू देखिए, लगता है, दिखने में तो लगता है ये पुल्लिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार से खड़ाऊँ, जो पहले पहना जाता था, ऋषियों को मुनियों को आपने पहने हुए कहीं चित्र में तो देखा ही होगा। अभी जो लोग तपस्वी लोग होते हैं वो अक्सर कहीं कहीं पे पहने हुए दिखाई देते हैं। कहीं पूजा स्थलों पर, बड़े बड़े पूजा स्थलों पर, वहाँ पर जो होते हैं बाबा लोग, वहाँ के संत लोग, वे लोग पहने होते हैं। तो जो खड़ाऊँ है ये स्त्रीलिंग शब्द है। शतरंज जो खेल है दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से ढोलक, जूं, जूं जो रेंगता है ना, जो बालों में होता है कुछ लोगों के, तो वही है जूं, जो भी स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग, जिसकी मूंग दाल आपने सुना ही होगा, जानते ही हैं। औलाद देखिए कितना बढ़िया शब्द है, औलाद, और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि लगता क्या है, लगता है पुल्लिंग शब्द है। आगे भी देखिए, ऐनक, जिसको लगाते हैं लोग, और दफ़ा, कहेंगे इस दफ़ा, उस दफ़ा, इस बार मतलब उस बार, ऐसे कहते हैं। तो दफ़ा जो स्त्रीलिंग है। आशीष, जिसको आशीर्वाद बोलते हो जिसको, वही आशीष जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है। इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वैसे ये तो उच्चारण से लगता है शायद स्त्रीलिंग है, कोई बात नहीं है, सरल है मान लो एक प्रकार से। अगला है किशमिश।
किशमिश भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चेचक, एक जो चेचक होता है ना, दाग होते हैं, वो जो चेचक होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। चेतक, देखिए इस पर हमको डाउट है, लेकिन अगर आपको कन्फर्म होगा तो अच्छी बात है। चेतक भी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताया गया है। अगला जो है तुक, कहेंगे तुक, तुक बनता है कि नहीं बनता है। आपने छंदों के अंत में देखा होगा तुक बनता है कि नहीं बनता, ऐसे ही आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ऐसे ही तोंद, लोगों के तोंद निकला होता है, तो कहेंगे तोंद। वैसे तो उच्चारण करने से दोस्तों पुल्लिंग जैसा लगता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग होता है। बारूद, देखिए बारूद, ये भी स्त्रीलिंग है। बोतल, कहेंगे इतनी बोतलें, है ना, यहाँ पर ये सरल हो जाएगा, बोतल जो है सरल है। और ये देखिए भाप, भाप उड़ती है, ये भी सरल है। रंग, लेकिन विशेष रूप से आपको याद करना होगा, रंग, देखिए रंग स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी तरीके से शमशीर। मैल, मैल धुला जाता है, मैल साफ हो जाता है, ऐसे कहते हैं, लेकिन दरअसल मैल शब्द स्त्रीलिंग होता है। और इसी तरीके से कुशल शब्द भी है, कुशल भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो उभयलिंग शब्द हैं, कहने का मतलब ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कि जहाँ पर वाक्य के हिसाब से प्रयोग कर लिया जाता है। इनका प्रयोग पुल्लिंग के साथ में भी कर लेते हैं, स्त्रीलिंग के साथ में भी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर उभयलिंग इनको बताया गया। वैसे पवन जो है ये दोस्तों ये बदलता नहीं, इसका रूप, इनके रूप नहीं बदलते हैं, ठीक है। पवन जो है ये उभयलिंग है, पुल्लिंग के साथ में भी जुड़ जाएगा, स्त्रीलिंग भी। और ये कल, देखिए ये पुल्लिंग के साथ भी जुड़ेगा। टीका, टीका वही जो टीका जिसको व्याख्या बोलते हैं, पर्यायवाची इसका व्याख्या होता है, लेकिन टीका जो शब्द है ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। पीठ, इसी प्रकार से पीठ जो है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। यति, जिसको सन्यासी बोलते हो, वो भी दोनों लिंग का है, यानी उभयलिंग है। विधि, नियम जिसको बोलते हो, विधि भी शब्द ये दोनों लिंग का है। और इसी तरीके से शान, शान पर चढ़ाते हैं नहीं, तो शान जो है ये भी उभयलिंग है और साल शब्द भी उभयलिंग है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एक दो बार और पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा, और अक्सर कठिन पेपरों में यही से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।